हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आधुनिक क्लासेस। आज मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करवा लिया था। मैंने प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है इसको क्या कहते हैं? नाम से पता चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यू का मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जो कार्य वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है या चल रहा है या जारी है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको हिंदी में अपन जैसे लिख सकते हैं तो अपन जैसे लिख सकते हैं रहा है, रही है या रहे हैं, है ना। ऐसा अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यू विलास में रहा है, कार्य हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वो जा रहा है, सो रहा है, वो पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो किसमें आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जो काम वर्तमान समय में चल रहा है, बारिश हो रही है अभी, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। मतलब ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, रनिंग में है, यानी स्पीकिंग के दौरान। ज्यादा जो बोल चाल में भी क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब अपन किसी बातचीत कर, किसी आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो एट द टाइम स्पीकिंग हो तो वो क्या है, तुरंत से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सामने आमने सामने व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो वो उसमें जो होता है वो ज्यादातर कंटिन्यू के ज्यादा समय और ज्यादा मोस्टली टेंस है। ज्यादातर बोलचाल कम्युनिकेशन जो पार्ट है, ज्यादा मोस्टली जो ये टेंस है यही ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। कंटिन्यूस टेंस का ज्यादा 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 इसका यूज में लिया जाता है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो, प्रेजेंट सिंपल का तो आपने बोला सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस था। इसमें क्या है, अब एस और एस नहीं आएगा वर्ब के साथ में, इसके वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ेगा। एस और एस प्रेजेंट सिंपल में जुड़ा था। और नई चीज क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तरह। हेल्पिंग वर्ब से ईज एम आर भी आएगी। उसमें ईज एम आर नहीं लिखी थी मैंने फॉर्मूले में, और इसमें नई चीज आ रही, ईज एम आर आ रही है। और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा। वहां पर क्या जुड़ा था? एस और एस जुड़ा था। ये थोड़ा चेंज आ रहा है, आगे फर्स्ट फॉर्म तो है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन यहाँ पर क्या आईएनजी है और प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस ऐड होता है। और यहाँ पर नई चीज ऐड हो रही इज एम आर। थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है। अब देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया। हर टेंस में हमने बताया था, हर टेंस की आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर और साथ में उसके कीवर्ड्स यानी एडवर्ब्स, हिंट वर्ड्स, जो आप एग्जाम में जो पहचान करने की हेल्प करेंगे, दोनों आनी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में मैंने एडवर्ब्स दिखाई, कीवर्ड्स दिखाई थी। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है देखिए, और इसमें जो कीवर्ड्स हैं, हिंट वर्ड्स है, जो ये हैं। प्रेजेंट सिंपल में थी यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स। इसमें जो कीवर्ड्स ये हैं, जो दीज डेज, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, nowadays, nowadays हो सकता है, या फिर एट दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट ना, एट प्रेजेंट, नाउ, ये सारी जो कीवर्ड है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है। समझ लीजिए,
these days मतलब इन दिनों, इसका मीनिंग कहते हैं इन दिनों। एट दिस टाइम मतलब इस समय, एट दिस टाइम नहीं बोलते एट दिस टाइम तुम क्या करो, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, तो एट दिस टाइम मतलब इसी समय, इस समय जो भी घड़ी में टाइम हो रहा है उस समय क्या करो। नाउ डेज मतलब आजकल, एट दिस मोमेंट इसी मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में, नाउ यानी कि अभी। तो ये जो कीवर्ड्स है, ये जो हिंट वर्ड्स हैं, ऑलवेज आपको जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे आपके एग्जाम्स में, ये सारे जो कीवर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में एग्जाम में आएंगे तो आपको ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं इसके हर एक कीवर्ड्स के आपके एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, नाउडेज जैसे आजकल, उसको कहते हैं नाउडेज मतलब आजकल। जैसे मतलब इंडिया इज एडवांसिंग नाउडेज। क्या लिखा, और इसमें कीवर्ड कौन सा देखिए, नाउडेज मतलब आजकल। तो इंडिया सब्जेक्ट है, इसमें इंडिया के साथ क्या था, इज आता है, इजमार में से, और ये था एडवांसी क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी होगी। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, एडवांस, क्या जोड़ा मैंने, आईएनजी, तो ये बन गया आपका एडवांसिंग। और ये क्या आपका हो गया कीवर्ड। इसका मीनिंग क्या है, इंडिया आजकल क्या कर रहा है, एडवांस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ रहा है, आजकल दिनों दिन क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आजकल आगे बढ़ रहा है। तो इसमें नाउडेज आएगा, आपको एक ही जाना है, जहां पे नाउडेज आएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। सब्जेक्ट आपको दिया होगा, हेल्पिंग आपको इजमार में लिख देना है, एडवांस जो वर्ब यूज करता है आईएनजी आपको पुट कर देनी है। ठीक है, अब मैं डियर एक थोड़ा बता दिया मैंने आपको, जो इज एम आर था ना, इज एम आर, तो इज का आता है, एम का आता है, आर का आता है, ये भी जानना जरूरी। देखो आपका सेंटेंस सब्जेक्ट में आई आ गया तो आई के साथ इज नहीं आएगा, एम आता है। यू आ गया तो वहां पर इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो वो सब्जेक्ट भी आपको आने चाहिए, वो मैं तो यहां पे लिख लेता हूं, मेंशन कर लेता हूं, लिखा ही नहीं मैंने। अब इसमें लिख लीजिए, ही के साथ शी, इट, या फिर कोई नाउन, इन सब के साथ आपको लिखना पड़ेगा इज। ठीक है, और सब्जेक्ट जो आई है ओनली, उनके साथ आपको आता है एम। ठीक, अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे हुआ, या फिर कोई प्लूरल, इनके साथ आता है आर। ठीक है, इज मैंने बताया, इज में कहा आ रहा, देखो अगर ही आ रहा सब्जेक्ट तो इज आएगा, शी के साथ भी इज आता है, इट के साथ भी इज आता है, नाउन यानी कि नाम, ये नाउन जैसे इंडिया, इसलिए क्या आ रहा है, इज आया, यहां पर, यहां भी इज आएगा। एम जो है ओनली आई के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ में आता ही नहीं है हमेशा। यू के साथ आर आता है, वी के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, या क्या बहुवचन है प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, है ना, बॉयज, गर्ल्स, ये सारे जितने प्लूरल हैं उन सब में क्या आता है, आर आएगा। क्लियर हो गया, एक मैंने एग्जांपल दे दिया है कीवर्ड्स का, आगे मैं दे रहा हूं, देखिए ढंग से। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ देखो सब्जेक्ट कौन सा, स्टूडेंट, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब इसमें, आर। ठीक है, ये देखिए। अब इस सेंटेंस में देखो कीवर्ड कौन सा सबसे पहले था, सब्जेक्ट कौन सा, स्टूडेंट्स है, कीवर्ड सबसे पहले कौन सा, देखो दीज डेज। अब दीज डेज जो कीवर्ड है तो पता है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला ही इसमें आएगा। सब्जेक्ट के तौर पे क्या है, सब्जेक्ट आपका है स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, और क्या लिखा मैंने, आर। आर क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। आर क्यों आया, अभी जस्ट लिखा है मैंने, सिंगुलर मतलब प्लूरल जो होंगे यू भी दें उनके साथ आपको हेल्पिंग कौन सी, आर आएगी, इज एम नहीं आएगा, इज और एम नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस, क्या जोड़ा है मैंने, आईएनजी। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, योगा, और ये हो गया आपका कीवर्ड, और ये आपकी है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रैक्टिसिंग। ये आपकी वर्ब के साथ आईएनजी होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया। ये पूरा
प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यहां पर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर इसमें पूरा अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कीवर्ड्स। क्लियर हो गया। इसका मीनिंग क्या निकला, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट आजकल क्या कर रहे हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं, योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, स्टूडेंट्स इन दिनों योगा पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब योगा सीख रहे हैं इन दिनों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, मदर इज कुक, 8%। ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, मदर इज कुक इन द किचन, ठीक है, ठीक है। और ये आ गया आपका एट प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस देखो, ये अगर एग्जाम में आ जाता है, सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया सबसे पहले आपको कीवर्ड ढूंढना, क्या ढूंढना पड़ेगा, कीवर्ड। आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रहेगा, आपको ब्रैकेट में देखो वर्ब दे रही, आपको बोला गया इसमें जो खाली स्थान इसमें क्या है, आपको इस प्रॉपर इस फॉर्म की जो वर्ब देगी उसकी करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी कि प्रॉपर का टेंस यूज करना है। तो पता है इसमें 8% क्या है, ये कीवर्ड है जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, मदर। अब इसमें ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये है क्या, वर्ब के साथ, ये ब्रैकेट में क्या वर्ब है। तो पता है 8% जो है वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा भाई। इंग्लिश वाला एग्जाम है, जब भी इंग्लिश का सेंटेंस आएंगे, मैंने आपको पहले बताया कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको टेंस फाइंड करना है, तो पहला काम होगा उस सेंटेंस में आपको कीवर्ड ढूंढना। क्या ढूंढना है, कीवर्ड, यानी कि उस टेंस की एडवर्ब कौन सी है, उसका हिंट वर्ड कौन सा है। अगर हिंट वर्ड नहीं है, वो एडवर्ब्स नहीं है, इसका मतलब उस सेंटेंस को पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, समझना है, यानी वो कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था जिसमें एडवर्ब्स नहीं आ रही है, कोई भी एडवर्ब्स नहीं है, लेकिन वो कंडीशन थी उसमें, उसको समझ के फिर समझा भाई ये कंडीशन, जैसे प्लानिंग फ्यूचर की है, कोई हैबिट की बात में बात हो रही है, ठीक है, कोई कहावत के बारे में बात हो रही है, कोई जैसे मान लो कोई साइंटिफिक जो कोई फैक्ट्स हैं, कोई यूनिवर्सल वाले सेंटेंस वगैरह हैं, ये सारे मैंने कंडीशंस लिखवाई प्रेजेंट सिंपल में पूरा डिटेल में। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, अगर कीवर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में, जिसमें कीवर्ड है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8% जो कीवर्ड है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है, इस चीज को नोट कर दीजिए। तो जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, यूनिक प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर लिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला सब्जेक्ट इज ए मार्क और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, अपनी इच्छा से कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट पहले से यहाँ पर मेंशन है और वर्ब भी आपको पहले से इसमें दी हुई उसी को लिखना, अपनी इच्छा से कोई चेंज नहीं करना है। और मदर के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, मदर है तो क्या आएगा, हेल्पिंग इज आएगा, और उसमें वर्ब दे रही कि कुक, तो क्या लिखेंगे भाई कंटिन्यूस में, तो क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा, एस और यस नहीं जुड़ेगा। तो क्या आएगा, मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग इन द किचन 8%। मदर अभी इज प्रेजेंट क्या कर रही है, किचन में खाना पका, मतलब कुक कर रही है, ठीक है। ये एग्जांपल भी हो गया। नेक्स्ट, जैसे नाउन, ठीक है, क्या लिखा, इट रेन नाउ। अब नाउ भी जो है वो भी किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट नाउ भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब से, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इसमें मतलब फॉर्मूला आएगा। तो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट इज एम आर, इट के साथ क्या आता है, इज आता है, एम आ रहा था, एम नहीं आता है, ओनली इज आता है, लिखा दिया मैंने। और वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी। आईएनजी क्या फॉर्म है, रेन क्या फर्स्ट फॉर्म, क्या जोड़ेंगे, ओनली आईएनजी फॉर्म, कुछ नहीं करना है, इसके साथ आईएनजी आपको ऐड कर देना। ये आपकी फॉर्मूला, इट्स रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। क्लियर हो गया। जैसे
दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। और इसमें कीवर्ड कौन सा देखिए, एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट कीवर्ड, इसमें कीवर्ड एट दिस मोमेंट है, न कि दे हैं प्ले क्रिकेट है। जिन बच्चों सब पता नहीं कीवर्ड नहीं है तो हर कुछ समझ लेगा वो, जिसने कीवर्ड आपके याद कर रखे हैं, टेंस फॉर्मूला याद कर रखा वो अचानक पकड़ लेगा। एट दिस मोमेंट में कीवर्ड है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है तो बता फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मामलों में आपको फॉर्मूला मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब्स में सब दे रखा है, कुछ नहीं का जमाना है, बहुत इजी है। इससे इजी हो क्या हो सकता है, दे के साथ क्या आता है, सॉरी दे के साथ आपको फॉर्मूला है तो उसमें आपको फॉर्मूला क्या है, दे के साथ क्या आता है, इज एम आर, आर आता है। फिर वर्ब कौन सी बता, प्ले, क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें, आईएनजी जोड़ेंगे, दे आर प्लेइंग आएगा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे कीवर्ड से अपने एग्जांपल मैंने बता दिए, नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, ये सारे मैंने बता दिया है, ठीक है। और भी देखिए, एट दिस टाइम जैसे हो सकता है, एक और एग्जाम्पल देता हूं, ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर एट दिस टाइम। ये देखिए क्या लिख, अब इसमें कीवर्ड कौन सा देखिए, इसमें कीवर्ड जो है एट दिस टाइम कीवर्ड है, ठीक है। वर्क कंप्यूटर को कीवर्ड नहीं है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई दूसरे कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड इसमें आपको ओनली है एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम जो कीवर्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, सब्जेक्ट कौन सा इसमें, ही के साथ क्या जुड़ेगा बताओ, इज, क्या जोड़ेंगे उसके बाद, वर्क कौन सी बोलो, वर्क, इसको तो ढंग से लिखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, वर्किंग, ही इज वर्किंग, तो ही इज वर्किंग और कंप्यूटर एट दिस टाइम, ये भी क्लियर हो गया। तो सारा लगभग मैंने सारे कीवर्ड के अपन ने एग्जांपल एक एक अपन ने एटलीस्ट दे दिए हैं, ठीक है। अब ओपन करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें एडवर्ब्स नहीं आएंगे, जिसे प्रेजेंट सिंपल में बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट सिंपल में मैंने क्या बताया था, तो प्रेजेंट सिंपल में जो एडवर्ब्स थी, जिसमें एडवर्ब्स नहीं आती वो सारी कंडीशन सेंटेंस दिए थे मैंने आपको। इसमें भी इस टाइम में कुछ कंडीशन है जिसमें एडवर्ब्स एक भी नहीं आएगी, जो जो भी मैंने मेंशन किए वो एग्जांपल दिए उसमें कोई भी एडवर्ब्स नहीं आएगी, लेकिन वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्या कंडीशंस हैं, अपन इसको आगे पढ़ते हैं। अब कौन सी कंडीशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएगी वो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कंडीशन कौन कौन सी आती है, इसमें आती है देखो, इमीडिएट प्लान आता है, यानी कि इमीडिएट प्लानिंग, इमीडिएट फ्यूचर प्लान, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या था, प्री प्लान था, यानी कि प्लानिंग फ्यूचर था। प्रेजेंट सिंपल में था प्लानिंग फ्यूचर और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इमीडिएट फ्यूचर प्लान है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में कोई अपन कैसे फ्यूचर प्लान हो रहा था, प्रेजेंट सिंपल में वो वाक्य आ रहे थे जिसकी प्लानिंग अपन अभी करते हैं, होते वो फ्यूचर में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आ रहा है, जो प्लानिंग अपन इमीडिएट करते हैं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सा आ रहा है सेंटेंस, जो प्लानिंग अभी तुरंत कर रहे हैं, पहले से कोई प्लान नहीं। ऐसी भी लाइफ में होती है जिंदगी में, देखो हर इंसान की जिंदगी में क्या ऐसी स्थिति बनती है कि पहले से प्लान, अचानक प्लान करना पड़ता है, ऐसी एग्जांपल आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसी घटना आ जाती है, तुरंत प्लान करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, जाते जाते कोई गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो क्या हुआ, उसको पता थोड़ा वो होता है, गाड़ी चला अचानक एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, खड्डे में गिर जाए, लग जाएगी, पैर पे लग जाएगी, तो अचानक हॉस्पिटल जा रहा है, उसको पहले से पता नहीं था। ये क्या है, ये पहले से पता नहीं था, इमीडिएट प्लान, तुरंत प्लान बना उसको अभी डॉक्टर। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे इमीडिएट प्लान वाले, जो पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कंडीशंस वाले जो बिना प्लानिंग ही चलते हैं। तो देखिए इमीडिएट, इसको बोलते हैं इमीडिएट फ्यूचर प्लान। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब जिसमें कोई प्लानिंग नहीं करते। जब एग्जांपल ले दिया आपको, एक्सीडेंट वाला देख लिया, जैसे मान लो कोई घर में कोई अनहोनी होगी, किसी व्यक्ति के परिवार में हिस्सेदार में समाज में अनहोनी, तो अचानक वो गांव जा रहा है, निकल रहा है, ये भी क्या है, इमीडिएट प्लान का फ्यूचर है। इमीडिएट प्लान पहले से पता नहीं था कि भाई ये घटना घट गई, अचानक पता नहीं था उनको,
तुरंत यहां से घर से निकल रहा है। कोई भी घटना घट सकती है, एनी, ये घटनाएं पहले से कोई भी मालूम तय नहीं होती है और कभी अचानक कुछ भी हो सकता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा ना। देखो, मिस्टर मेहता इज अ डॉक्टर he goes to hospital by car but today he is going on स्कूटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, मिस्टर मेहता एक डॉक्टर है, ही गोज टू हॉस्पिटल बाय कार बट टुडे ही इज गोइंग ऑन स्कूटर। तो मिस्टर मेहता एक डॉक्टर है और रोज वो रोज कार से हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, स्कूटर भजा रहे हैं। अब ये पूरा सेंटेंस मैंने यहां से यहां तक लिखवा रखा, इतना बड़ा सेंटेंस है। और पहले वाले में देखो क्या है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, जैसे ही गोज टू हॉस्पिटल, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। और लेकिन अचानक टुडे क्या बन गया, स्कूटर पर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल रहा है, रोज वो हॉस्पिटल जाते हैं, कार से जाते हैं। वो कौन सा टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। मैंने प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल में कौन से वाक्य बनते हैं जो रोज होते हैं, रोज रूटीन में होते हैं, जो डेली होते हैं। तो डेली जो हॉस्पिटल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, डॉक्टर कैसे जाते हैं, वो कार से जाते हैं। रूटीन में डेली जा रहे हैं, डेली हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन से कार से जा रहे हैं ना, वो प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, रूटीन वाला है। डेली जो हो रहा है, जो काम रोज हो रहा है, जिससे हो रहा है, वो प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है। लेकिन अचानक जो स्कूटर पे वो रोज नहीं जाते हैं, अचानक प्लान बना कि कार में कुछ पेट्रोल नहीं, खराब होगी, कुछ भी हो सकता है, पंचर हो, कुछ भी घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई मशीनरी चीज है, कोई भी खराब हो सकती है, तुरंत को हॉस्पिटल पहुंचना था, तो स्कूटर पकड़ाओ, निकल पड़े। तो अचानक स्कूटर उनके प्लान बन गई। उनको पता थोड़ी था कि मैं आज में स्कूटर पे जाऊंगा, उनको पता नहीं था पहले से, घर से नहीं, कार स्टार्ट की, गिरबोट की, अचानक स्कूटर पकड़ा। तो ये चीज क्या पहले से प्लान नहीं है, तुरंत प्लान किया और स्कूटर पर निकल पड़े। तो इस एग्जांपल में समझ में आया होगा कि इनमें से इमीडिएट प्लान आ रहा है। कुछ पहले से प्लान क्या है, जो हमेशा प्लानिंग चलते वो कैसे जाती है, कार से जाते हैं। क्लियर हो गया, ये रोज प्लानिंग होती है, कार से जाते हैं हॉस्पिटल, ये तो रोज उनका प्लान है, उनका फिक्स है, रूटीन में सेंटेंस है। लेकिन इमीडिएट जो प्लान क्या बनेगा, स्कूटर। तो ये इसमें इमीडिएट प्लान का आ रहा है, इस भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और भी दे एग्जांपल। जैसे his mother ये आप इसको दूसरा लिखता हूं। देखो क्या लिखा, टुमारो जो हॉलीडे, कल छुट्टी है, सो दे आर गोइंग टू वाटर पार्क। कल छुट्टी है तो वो वाटर पार्क जा रहे हैं। अचानक पता चला, जैसे बच्चे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अचानक उनका ऐलान, मतलब मैसेज आया कि भाई कल छुट्टी है भाई। अचानक, जैसे मान लो वो संडे हो सकता है,
जैसे सपोज आज सैटरडे है, आज शनिवार है और कल मान लो रविवार हो गया, उन्हें देखो कल तो छुट्टी है, तो अचानक उनके बेटे पे बच्चों ने प्लान बना दिया यार वाटर पर घूमने जाते हैं। इमीडिएट प्लान, पहले से उनका कोई प्लान नहीं था, 2 दिन पहले को प्लान नहीं था, 3 दिन पहले उनका प्लान नहीं था वाटर पार्क जाएंगे, लेकिन अचानक हुआ चलो छुट्टी है क्या करे करे बेटे आज वाटर पार्क जाने का प्लान कर देते हैं। तो ये पहले से कोई प्लान इनका नहीं था, इमीडिएट प्लान बना, तो क्या बन गया आर गोइंग। तो वाटर पार्क कल छुट्टी है इसलिए क्या अचानक उन्होंने प्लान किया और वो वाटर पार्क जा रहे हैं। तो इसमें भी आर गोइंग आ रहा है। आर क्यों आ रहा है? क्योंकि दे के साथ क्या आता है? आर आता है। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है और हेल्पिंग इसमें आर आएगा और वर्ब के साथ आएंगे गोइंग है ही। क्लियर हो गया? तो ये भी देखिए एक इमीडिएट प्लान का एग्जांपल है, जैसे ये था, दूसरा ये भी है। जैसे एक और एग्जांपल, his mother in hospital, he is उसकी मदर वो हॉस्पिटल में है, तो अभी तुरंत यहां से रवाना हो रहा है। ही इज लिविंग, मान लो अभी पता चला उसको, अचानक उसको फोन आया कि भाई उसकी मम्मी बीमार हो गई है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उसको पता थोड़ी है कि आज मम्मी मैं घर से निकलूंगा बाद में फोन आएगा तो मम्मी बीमार हो जाएगी, उसको पता नहीं था, अचानक फोन आया। कोई भी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो कुछ केक थोड़ी होता है, पहले पता ही नहीं होता है। तो अचानक बीमार हो गई तो मदर को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, तो अभी तुरंत वो क्या है यहाँ से घर से निकल रहा है, या फिर कहीं ऑफिस गया है, कॉलेज गया है, स्कूल कहीं भी गया, वो वहां से क्या है तुरंत हॉस्पिटल मम्मी से मिलने जा रहा है। तो ही इज लिविंग, ये भी क्या है इमीडिएट प्लान है, पहले से कोई प्लान नहीं है कि बीमार होना, ऐसा होना, ये घटना घटेगी, कोई भी तय नहीं होता है पहले से, ये बिल्कुल प्री प्लान नहीं होता है। क्या तो प्रेजेंस में कभी कोई प्लानिंग जो होता है, जैसे कई व्यक्ति होते हैं जब आपको ये कहते हैं भाई प्रधानमंत्री आएंगे, इतनी तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, और लेकिन एक दिन पहले कोई घटना घट गई, मान लो कोई बीमार हो गए, कोई भी घटना घट गई, तो कैंसर हो सकता है, होता नहीं होता है। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों के घर में शादियां होती है, तो ये भी देखिए मैंने, शादियां होती है तो शादियों की मान लो 4-5 दिन में कोई घटना घट गई, कुछ भी घटना, वो शादी पोस्टपोन हो जाती है, कोई भी घटना घट, शादी कैंसिल हो गई, जबकि पहले से प्लानिंग क्या इस तरह को शादी हो गई, ये होगा वो हो गया, लेकिन अचानक कोई इमीडिएट कोई ऐसी घटना घट गई तो शादी को क्या है कैंसिल हो गई और वो हो गई। हो सकता है कोई भी घटना हो सकती है, पहले से पता नहीं होता है तो तुरंत हो जाता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में आएगा। जैसे इसमें भी है, इससे पहले एक दो एग्जाम्पल और लिखा दिए मैंने, और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे भी पता चलेगा प्लानिंग और प्री प्लानिंग वाले और इमीडिएट प्लान सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कंडीशंस है, ये प्लानिंग इमीडिएट प्लान वाले हो गए, और एक और कंडीशंस में कुछ कंडीशन और भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में, वो मैं देखता हूं, वो बता रहा हूं। जैसे circumstances, देखो सर्कमस्टेंस क्या होता है, नहीं कि परिस्थितियां, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं परिस्थितियां, या फिर कोई कंडीशंस, स्थितियां। अब मुझे बताओ परिस्थिति क्या होता है, यानी कि सर्कमस्टेंस परिस्थितियां से क्या मतलब, सर्कमस्टेंस क्या होती है। देखो हर इंसान की जिंदगी में बुरी स्थिति, मतलब बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन ये दोनों एक कंस्टेंट नहीं होते, मतलब फिक्स नहीं रहते। बुरे दिन भी आया जिंदगी में किसी की लाइफ में तो कुछ दिन के लिए, हमेशा नहीं रहेंगे, जीवन भर उसके बुरे दिन रहेंगे, चले जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन भी जीवन में हर इंसान की जिंदगी में क्या फिक्स नहीं होते, लाइफ पूरी जीवन भर उसके अच्छे दिन रहते, बुरे दिन भी आते हैं। तो ये सब अच्छे बुरे दिन जो होते हैं ना, स्थितियां, परिस्थितियां, अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति, ये हर एक की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन हमेशा नहीं रहती, वो चली जाती है, वापस पीछे आ जाता है।
तो ये जो परिस्थिति जो होती है, जैसे धूप छाव की होती है, जैसे धूप आती है तो उसके बाद छाव भी आएगी, छाव आ रही तो भी छाया भी, तो अभी धूप भी आ जाएगी। ऐसे है, ये मौसम की तरह बदल रहते हैं। तो परिस्थितियां जो भी, तो परिस्थितियां जो होती है उसमें भी अपन ज्यादातर क्या है, ये कंटिन्यूस को रेफर करती है। मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो सीधा टाइम के साथ चलता है, यानी क्लॉक टाइम के साथ चलता है। जैसे अभी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, जैसे घड़ी में टाइम 5 बज रही है, 6 बज रही है, 7 बज रही है, अभी 5 बज रही है, तुम इस समय तुम क्या कर रहे हो, घड़ी में 5 बज रही है, इस समय कोई आपको बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहा है, तो जिस समय तुम जो काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, या फिर कोई कहीं जा रहे हो, तो वो जिस समय जो तुम काम करो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू को रेफर करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू एक ऐसा ही ओनली ऐसा जो टेंस है जो सीधा क्लॉक टाइम के साथ चलता है, यानी इसलिए होता है स्पीकिंग के दौरान चलता है। प्रोग्रेसिंग जो टेंस है, इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, इसको स्पीकिंग टेंस भी कह सकते हैं। ये स्पीकिंग में ज्यादा होता है, बोलचाल में ज्यादा होता है। तो परिस्थितियां, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, लुक, देखो क्या है, पुलिस इज चेस क्रिमिनल्स। और इसमें देखो पुलिस का आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिस पड़े हुए हैं, कंटेंट में आएगा पुलिस आ रहा है, ठीक है, आ रही आता है। और पुलिस आर चेजिंग क्रिमिनल्स, देखिए कि पुलिस कैसे क्या कर रही है, क्रिमिनल के पीछे दौड़ रही है, इन्हें पीछा कर रही है। जैसे को अपराधी भाग रहा है, जैसे तो पुलिस चोर, तो चोर दौड़ता रहता है, वो पुलिस पीछे पकड़ने के जाती है। चोर आगे दौड़ रहा, पुलिस पीछे भाग रही उसको पकड़ने के लिए। तो क्रिमिनल भी भाग गया, कोई अपराधी है भाग गया है, आपको पता कोई अपराध करने पर अपराधी क्या करता है, वो इधर पुलिस में भाग जाता है, तो उसको पीछे पुलिस पड़ गई है उस क्रिमिनल को पकड़ने, अपराधी को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो कैसे वो भागते हैं, जब आपने सीआईडी में देखा होगा, सीआईडी सीरियल आता है टीवी में, तो कैसे वो सीआईडी वाले कैसे अपराधी को भागता है, कैसे उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये चीज, तो पुलिस क्या कर रही है, देखिए, तो उसमें वो कंडीशन बन गई, उसमें जो कंडीशन बनेगी, पुलिस क्या कर रही है, अपराधी को पीछा कर रही है, उसको पकड़ रही है, उसके पीछे दौड़ रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, हो सकता है पकड़ में आ जाए। तो ये चीज क्या है, वो उस समय जो कंडीशन बन गई, यूं तो नहीं हर समय 24 घंटे सुबह शाम तक पुलिस क्या दौड़ती रहेगी, क्रिमिनल के पीछे दौड़ती रहेगी। उस समय जो कंडीशन थी, उस समय पुलिस क्या कर रही है, क्रिमिनल को पकड़ रही है, उसके पीछे उसका पीछा कर रही है। तो पुलिस आर चेजिंग द क्रिमिनल्स। ये भी क्या है, लुक, देखिए ये भी एग्जांपल है कंडीशंस का, यानी सर्कमस्टेंस, परिस्थिति है। तो परिस्थिति क्या बन गई, अभी इस समय परिस्थिति क्या बन गई, पुलिस क्रिमिनल का पीछा कर रही है, ठीक है। और इसमें एक लिखा मैंने वर्ड लिया लुक, ये भी एक मतलब समझो कि कीवर्ड कह सकते हो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो मैंने लिखा था कीवर्ड दीस डेज, नाउ डे, एट दिस टाइम है ये, उसके अलावा ये भी एक आपको उसको थोड़ा इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, जो लुक है, डोंट मेक ए नॉइज है, हाउ हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये भी क्या करेगा, आपको हिंट देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं, उसको मैं देखो, लुक, हाउ द बर्ड्स, तो क्या लिखा, लुक हाउ द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अबव इन द स्काई, देखिए कैसे पक्षी आसमान में
मतलब ऊंचाई में उड़ रहे हैं। जैसे कभी देखा होगा आपने, जैसे कोई आसमान में देखते हैं, जैसे कोई प्लेन जा रहा होता है ना, एयरप्लेन जा रहा होता है, या फिर कोई बहुत सारे पक्षी झुंड में उड़ रहे होते हैं आसमान में, ऊंचे आसमान, ठीक। तो ऊंचाई पे देखते हैं, एक कोई मान लो कोई बर्ड्स, एक आगे का पक्षी जो है वैसे जो टर्न कर रहा है, पूरे झुंड में जो पक्षी उड़ रहे होते हैं, तो जैसे वो आगे वो टर्न करता है, पीछे वाला पक्षी भी इतने सारे झुंड में होते हैं, वो भी ऐसा टर्न करते हैं, एक अलग ही नजारा बनता है। तो वो आसमान में जो नजारा बनता है, वो पक्षी को उड़ने का, पूरे झुंड को उड़ने का नजारा, तो कितने टाइम के कितने समय के लिए होता है? कुछ मोमेंट, कुछ समय के लिए होता है। जैसे वो थोड़ी आदत बिखर जाते हैं, ये थोड़ी हमेशा के लिए आती है, 1 घंटे तक शाम तक वैसे रहेंगे, वैसे उड़ते रहेंगे। भैया आसमान में आपको प्लेन देखा होगा, कोई मान लो एरोप्लेन जा रहा है, फ्लाइट जा रहा है, तो वो जाता क्या होता है, कितने देर के जाता है, वो ऊपर से जाता है गया। तो वो परिस्थिति कुछ समय, कुछ मतलब बिल्कुल मोमेंट के लिए होता है। तो ये भी क्या है, जब परिस्थिति क्या है, अभी परिस्थिति क्या बन गई, पक्षी आसमान में ऊंचाई पर, देखो देखो पक्षी कैसे आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, एक नजारा देखिए। तो परिस्थिति क्या बन गई, वो आर फ्लाइंग। तो आर क्या है इसमें, हेल्पिंग ऑफ, फ्लाइंग जो है वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये एक परिस्थिति है, कंडीशन से इसलिए आ रहा है। ये लिखा डोंट मेक ए नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। क्या लिखा, आवाज मत करो, बच्चा सो रहा है। जैसे आपको पता है कि घर में छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो उसकी मदर बोलती है, सबको घर में सबको बोलती है भाई कि धीरे बोलो, बच्चा सो रहा है, ताकि मदर घर में और कुछ छोटा मोटा काम भी कर सके, वरना वो जग जाएगा तो क्या मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, बच्चा काम नहीं करने देगा। तो बच्चा सो रहा था, कितनी देर के लिए सो रहा है, कुछ समय के लिए सो रहा है। डोंट मेक ए नॉइस, अभी आवाज मत करो, धीरे बोलो, बच्चा अभी घर में सो रहा है। ठीक है, तो बड़े जो बूढ़े होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनको मेंबर को बोल देते हैं बच्चा सो रहा है, कुछ समय के लिए, तो नहीं हमेशा सोता रहेगा, आधा घंटा 2 घंटे सो रहा है, सूख जाएगा, इसमें सो रहा है, ठीक है, ज्यादा आवाज नहीं करनी है। जैसे आप ही तुम घर में पढ़ रहे हो, अभी तुम एग्जाम कर रहे हैं, तुम अभी घर में तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे कल एग्जाम है, परसों एग्जाम से, तो आपको पड़ोसी आपको डिस्टर्ब करता है, घर वाले को आपको अचानक को डिस्टर्ब होता है, तो आप नहीं बोलते अभी डिस्टर्ब मत, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम से अभी एग्जाम चल रहे हैं मेरे, इन दिनों मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे काम करने दो। तो डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत, ये सिंपल एक जनरल सेंटेंस जो अपन डेली अपन बोल सकते हैं, ठीक है, डेली में होता है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप पढ़ो कितने देर, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, थोड़ी 10 दिन के पढ़ते तो उठोगे नहीं यहाँ से, तो वो उस मोमेंट के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद उठ जाओगे। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब हम कोई आपको ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई फोन करता है, आपको कोई बोलता है, बार बार फोन कर रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, उसको मैसेज डाल देते हैं। ये तो गाड़ी आप चलाते हो, जैसे आप गाड़ी चलाना है, जैसे आप रोकोगे गाड़ी को, तो उसको फोन से बात कर लोगे, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो, कोई आपको फोन कर रहा है, तभी तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, भाई मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो तो कॉलेज में कोई कोचिंग क्लास अटेंड कर रहे हो, तो कोई तो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो कुछ फोन करा, दोस्त फोन करा, उसको बोला क्लास में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। तो उसमें कंडीशन क्या बन गई, पढ़ाई कर रहे हो, बाद में बात करोगे, ठीक है ना। तो ये भी परिस्थिति क्या है, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद जिससे फ्री है अपन बात कर सकते हैं। तो इससे एग्जाम में पढ़ जाए, कंटिन्यूस टेंस नहीं आते। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा, एक तो अपने पढ़ा था कीवर्ड्स पढ़े थे, उसके बाद मैंने इमीडिएट प्लान पढ़ा था, और दूसरा मैंने कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस पढ़े, ये भी इससे आते हैं। तो अपन एग्जांपल में कर दिए हैं, और भी देखिए एग्जांपल, जैसे डब्ल्यूच वाला लिखता हूं मैं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, अब देखो व्हाट यू डूइंग टुनाइट, जैसे टुनाइट टुनाइट और टुडे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। टुनाइट, टुडे, टुडे इवनिंग, ये सब
मतलब इमीडिएट प्लान को बता रहे हैं। जैसे कहते हैं आज रात को तुम क्या कर रहे हो, कल कल तुम क्या कर रहे हो, इमीडिएट प्लान हो सकता है ना। तो इसमें भी क्या है, जब टुनाइट जो आ रहा है ना, टुडे इवनिंग, इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन रख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो ये डब्ल्यूज का सेंटेंस है, तो डब्ल्यूज वाले सेंटेंस में क्या आता है, डब्ल्यूज के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से इज ए मार, कौन सी है, इज ए मार। उसके बाद वर्ब कौन सी है आपको, डू। क्या जोड़ेंगे इसमें, आईएनजी। तो डब्ल्यूज वाला सेंटेंस है, जो भी डब्ल्यू वाला पार्ट है सेंटेंस है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू स्टार्ट जो व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, ये सारे सेंटेंस हैं डब्ल्यू वाले। जो इसका क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसमें क्या था, हेल्पिंग आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब के साथ आईएनजी। तो हेल्पिंग कौन सी है, इज ए मार। इज ए मार आर क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। किसको आगे वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हेल्पिंग आएगी। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, डू इज वर्ब के साथ आईएनजी, डूइंग आएगी। क्लियर। तो ये आपको मैंने ऐसा क्लियर कर दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टोटली मैंने सारे कंडीशन बता दी, मैंने कीवर्ड्स बता दी, फॉर्मूला बता दिया, और जो भी कंडीशन ही वो सारे मैं क्लियर कर दिए। एग्जाम्स के हिसाब से इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके साथ और भी डाउट अपन वो क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।